परम प्रिय पावन कथा पर आज गुरुदेव के चरणों में नमन करते हुए, आप सभी भक्तों के चरणों में नमन करते हुए, आप सभी माताओं का वंदन अभिनंदन करते हुए हम आगे कथा पर चलते हैं। कौशलपुरी में महाराज अज के पुत्र चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ विराजमान हैं। महाराज दशरथ ने तीन विवाह कर लिया है, लेकिन अभी उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। और संतान की प्राप्ति हो कैसे, क्योंकि उन्होंने जो वरदान मांगा था प्रभु से पूर्व जन्मों में कि चाहूं तुम्हि समान सुत प्रभुषण कवन दुराव। हे प्रभु, मैं आपके समान पुत्र चाहता हूं, आपसे मैं क्या छिपाऊं। भगवान ने माता शतरूपा से पूछा कि एक बार माता की भी अनुमति ले लेना चाहिए, तपस्या में वो समभागी हैं। जब प्रभु माता शतरूपा से पूछे तो माता शतरूपा ने कहा कि हे प्रभु, महाराज ने जो वरदान मांगा है मुझे अत्यंत प्रिय लगा है। मैं भी चाहती हूँ कि आपको पुत्र रूप में अपने गोदी में हम खिला सकें। हमें यही वरदान देने की कृपा करें। अब इधर नारद जी को श्राप लेकर भगवान वचन देते हैं देवताओं को कि नारद वचन सत्य सब करिहों, परम शक्ति समेत अवतरिहों। नारद जी के श्राप को मैं सत्य करूंगा और माता आदि शक्ति के साथ पृथ्वी लोक पर अवतार धारण करूंगा। अब जैसे भगवान शंकर ने इस वरदान को सुना, इतने परम भक्त प्रभु के, राम नाम के सबसे बड़े रसिया भगवान शंकर सोचने लगे कि अब प्रभु अवतार तो ले लेंगे, लेकिन उनकी सेवा में मैं पहुंचूं कैसे। भगवान शंकर भी प्रभु की सेवा के लिए उतावले हो गए। अब उन्होंने मार्ग बनाया अपने लिए। दंडकारण्य क्षेत्र में गौतम ऋषि रहा करते थे। उनकी पत्नी अहिल्या संसार की सबसे सुंदर नारियों में गिनी जाती थी। माता अहिल्या इस ब्रह्मांड की सबसे सुंदर पंचकन्याओं में थी और जिनकी ख्याति तीनों लोकों में फैल गई थी। धीरे धीरे यह चर्चा जब देवराज इंद्र के पास तक जाती है तो इंद्र देवताओं के राजा तो हैं, लेकिन बड़े कामी भाव के। उन्होंने सोचा कि हम देखें अहिल्या हैं कैसे, और गौतम ऋषि का रूप बनाकर गौतम ऋषि के आश्रम में गंगा के किनारे पहुंच जाते हैं, जो दक्षिण गंगा है, गोदावरी जिन्हें कहा जाता है। और वहां पहुंचते हैं तो उसने चंद्रमा को माध्यम बनाया, जो चंद्रमा में जो छाया दिखती है। गौतम ऋषि का श्राप, चंद्रमा को मुर्गा बनाया। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में मुर्गा बाग देता है ना, और मुर्गा ऐसा क्यों बोलता है, ये भी बड़ी विचित्र कथा है। महाराज दशरथ ने अपने अनुयायियों से पूछा कि ये बताइए कि इस धरती पर कौन कौन मेरा नाम लेता है। तो बोले महाराज चर अचर पशु पक्षी सभी लेते हैं। बोले पक्षी भी लेते हैं? बोले हाँ। तो अनुचरों से कहा कि कोई पक्षी पकड़ के लाओ, हम देखें तो कैसे मेरे नाम को उच्चारित करता है। तो उनके अनुचरों ने मुर्गे को पकड़ के ले गए। इसीलिए आप ध्यान दीजिए, अगर मुर्गा बोलता है तो उसकी आवाज में स्वर निकलता है दशरथ तू, दशरथ तू। अब वो मुर्गा चंद्रमा बन गया और जाकर अर्धरात्रि में गौतम ऋषि की कुटिया के पीछे जाकर बाग दे देता है। जब बाग देता है
तो गौतम ऋषि को समझ में आया कि ब्रह्म मुहूर्त हो गया, भोर हो गया, 4 बज गया, और वो उठकर चल देते हैं स्नान करने के लिए। और जब स्नान करने के लिए जाते हैं तो उस समय कुबेरों का वहाँ पर समय था, गंधर्व यक्ष किन्नर ये सब स्नान कर रहे थे, गंधर्वों का समय था। जैसे ही गौतम ऋषि ने पानी में अपने चरण रखे, वहाँ से आवाज़ आई गंधर्वों की कि हे गौतम ऋषि, आपके साथ छल हो गया है, आपके साथ छल हो गया है, आप तुरंत वापस जाएं। और जैसे ही गौतम ऋषि लौट कर आते हैं तो कुटिया से देखते क्या है कि उनका रूप धारण करके इंद्र वापस निकल रहा है। और जैसे ही उन्होंने इंद्र को देखा और कुटिया के अंदर गए, माता अहिल्या को श्राप दे दिया कि तुम पत्थर बनी रही, तुमने मुझे नहीं पहचान पाया और इंद्र तुम्हारे साथ छल करके चला गया, तुम्हारी बुद्धि में पत्थर पड़ गया है, इसलिए जाओ मैं श्राप देता हूं कि तुम पत्थर की शिला हो गए। माता अहिल्या को गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया। वहां पर पुत्री अंजना भी सैन्य में थी। उस समय अंजना की आयु बाल्यावस्था में थी, फिर भी गौतम ऋषि ने क्रोधवश विचार नहीं किया और अंजना को भी श्राप दे दिया कि जाओ, तुमने इस अपने माता के कार्य में सहयोग किया, इसलिए तुम्हें श्राप देता हूं कि बिना विवाह के ही पुत्र पैदा हो, तुम भी कलंकित हो जाओ। ऐसा श्राप देकर गौतम ऋषि वन में तपस्या के लिए चल देते हैं। और चंद्रमा को जब देखा कि ये मुर्गा बना है, तो वो जो मृगशाला पड़ा हुआ था जिस पर आसन लगा के बैठते थे, वही मृगचर्म उठाकर चंद्रमा को मारा, जो आज भी उसमें कलंक लगा हुआ दिखाई देता है। आज भी चंद्रमा को जब ध्यान से देखते हैं तो उसमें कालिमा लगी हुई है। इस प्रकार भगवान शंकर ने अपने अवतार का मार्ग बनाया कि जिससे हम भी भगवान की सेवा के लिए अवतरित हो जाएं। अब अवतार ये श्राप तो हो गया, और श्राप के साथ अब शंकर भगवान सोचने लगे कि अब माध्यम कैसे बनाए कि हम भगवान की सेवा के लिए दूसरा अवतार धारण कर लें। तो भस्मासुर नाम का एक राक्षस तपस्या कर रहा था, और तपस्या कर पर जब प्रसन्न हो गए भगवान शंकर, तो उन्होंने कहा कि हे पुत्र, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं, मांगो क्या मांगना चाहते हो। भस्मासुर ने देखा कि साथ में माता पार्वती हैं, माता पार्वती की सुंदरता को देखकर राक्षस तो था ही मोहित हो जाता है, और उसने वरदान क्या मांगा कि हे प्रभु, हमें वरदान दीजिए कि मैं जिसके सिर पर अपना दाहिना हाथ रख दूं वह वहीं भस्म होकर राख हो जाए। भगवान भोलेनाथ औढ़रदानी उन्होंने तथास्तु कह दिया, और जैसे ही वरदान दिया भगवान शंकर ने, भस्मासुर शंकर भगवान के ही पीछे पड़ गया कि आपने वरदान दिया है, अब इसको मैं आपसे ही आजमाऊंगा कि देखिए सत्य है कि नहीं। अब भगवान भोलेनाथ बोले कि हे प्रभु, हमसे तो बड़ी गलती हो गई, पर अब बचाओ। और इतना कहकर भगवान भाग लिए। अब शंकर जी जब भागने लगे, भस्मासुर पीछे लग गया, माता पार्वती हतप्रभ रह गई। भगवान राम ने सोचा कि अब इनके लिए अब हमें चलना पड़ेगा। प्रभु ने माता पार्वती का रूप धारण किया, और जिस रास्ते से भस्मासुर जा रहा था, आगे आगे भगवान शंकर भग रहे थे और पीछे पीछे भस्मासुर जा रहा था। तो शंकर भगवान और भस्मासुर के बीच में जाकर प्रभु पार्वती का रूप धारण करके खड़े हो जाते हैं। भस्मासुर जब देखा कि पार्वती खड़ी हैं, तो वो भूल गया कि शंकर जी के पीछे मैं पड़ा हूं। उन्हीं से विनय करने लगा कि हे देवी, उस अवधूत को छोड़ दो, उस अवघड़ को छोड़ दो, आप मेरे साथ चलो। अब भगवान की तो माया थी, उसे भी उद्धार करना था और भगवान का वरदान भी पूरा करना था। भगवान ने कहा ठीक है, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं, लेकिन मैं इस तरह नहीं चल सकती। बोले फिर
बोले हमारा जो अवगढ़ है, हमारा शंकर जो है, हमारे साथ जब चलते हैं तो वो नाचते हुए चलते हैं, तब मुझे परम प्रसन्नता होती है। अब जब वो पार्वती रूप में भगवान ने उस राक्षस से कहा, अब वो राक्षस तो उनके सुंदरता पर मोहित था और भगवान की माया वो समझ नहीं पाया, और माता पार्वती का रूप जो धारण किया था प्रभु ने, उनके आगे वो थिरकते हुए चलने लगा। कुछ दूर जब चले प्रभु, जब समझ गए कि अभी मेरे पसी भूत हो गया है, तब उन्होंने कहा अभी आनंद नहीं आया। बोले फिर, बोले हमारा शंकर जो है अपना दाहिना हाथ अपने सिर पर और बायां हाथ अपने कमर पर रख के और फिर ठुमका लगाते हुए चलते थे। तुम्हारे इस नृत्य में मुझे आनंद नहीं आ रहा है। अब वो राक्षस ये भूल गया कि हमने वरदान मांगा है कि जिसके सिर पर अपना दाहिना हाथ रखेंगे वह भस्म हो जाएगा, और जैसे ही उसने अपने सिर पर दाहिना हाथ रखा और वहीं चलकर जय जय सीताराम बोले, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। अब भस्मासुर को भगवान भस्म कर दिए। भस्मासुर को भस्म करने के बाद प्रभु अब शंकर भगवान की खोज में चले कि कहाँ छुपे बैठे हैं भोलेनाथ। भोलेनाथ एक झाड़ी में छुपे बैठे थे भस्मासुर के डर से। भक्त वत्सलता ये होती है कि भगवान भक्त से डरता है। भस्मासुर भी भक्त था भगवान का, उसे उद्धार करना था, तो माध्यम बनाकर प्रभु ने उसका उद्धार कर दिया। लेकिन भक्त का भय कितना है उनके मन में, देखिए कि भगवान झाड़ी में छुपे बैठे। जैसे ही भगवान शंकर ने पार्वती के रूप में भगवान को देखा, इतना लावण्यमय स्वरूप जो उन्होंने कभी देखा ही नहीं था। और जब भगवान के स्वरूप को देखते हैं तो उनके मन में मोह उत्पन्न होता है, और मोह उत्पन्न होता है तो असंयमित होने लगते हैं। और तो भगवान कहते हैं भोलेनाथ ठहर जाइए, अपने रूप में आ जाते हैं। प्रभु भोलेनाथ लज्जित हो जाते हैं कि प्रभु आपने ऐसी माया क्यों की। बोले आपको अवसर देने के लिए, आपके मन में जो लालसा थी कि प्रभु हमें सेवा का अवसर कब देंगे, उसी को पूरा करने के लिए चलिए गौतम जी का दूसरा श्राप भी पूरा कर देते हैं। और अंजना ने क्या किया, जमीन के अंदर गड्ढा बनाकर ऊपर से थोड़ा सा झरोखा बना के छोटा सा, उसके अंदर तप करने लगी। प्रतिज्ञा कर लिया कि हम आज के बाद पुरुष का मुंह नहीं देखेंगे, तो हमारे साथ छल कैसे होगा। लेकिन प्रभु की गति के सामने किसी का बस नहीं चलता। माता अंजना तो इस तरह से तपस्या कर रही हैं, अब वो क्या जाने कि हमारे साथ क्या होने वाला है। भगवान शंकर और भगवान दोनों नारायण चल देते हैं ब्राह्मण का वेश बनाकर, उसी स्थान पर जाते हैं जहां माता अंजना विराजमान है, और वहां जोर से आवाज लगाते हैं माता भिक्षाम दे। जब अंजना के कानों में आवाज पड़ती है तो माता अंजना अंदर से ही आवाज लगाती हैं कि हे विप्रवर, हम पिता के श्रापवश उनके डर से हम आपके सम्मुख नहीं आ सकती। आप बताएं क्या चाहिए आपको। भगवान शंकर ने कहा कि मुझे प्यास लगी है, जल पिला दीजिए। माता अंजना अपने उस छोटे से झरोखे से जल का कमंडल बाहर निकालती हैं और जल भर के उसमें रख देती हैं और विनय करती हैं कि प्रभु आप ये जल ग्रहण कर लीजिए। अब भगवान तो दूसरा कार्य करने गए थे, उन्होंने कहा आप ये बताइए कि आपने दीक्षा लिया हुआ है कि बिना दीक्षा के तपस्या कर रही हैं। तो माता अंजनी ने कहा कि प्रभु जब हमने पुरुष का मुंह ही नहीं देखा तो हम दीक्षा किससे लें। तो बोले तब आपके हाथ का हम जल नहीं पी सकते, हमें पाप लग जाएगा। आप दीक्षा नहीं लिए हैं इसलिए आपके हाथ का जल हम नहीं पिएंगे, हमें पाप लग जाएगा।
माता अंजना बड़े संकट में पड़ गई कि आज हमारे दरवाजे से कोई प्यासा जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि कृपा कर यदि आप वहीं से मुझे दीक्षा दे दें तो हम आपसे ही दीक्षा ले लें और आप हमारे हाथ का जल ग्रहण कर लें। तो बोले ठीक है, लेकिन जो दीक्षा दी जाती है वह मंत्र गुप्त होता है, किसी को सुनाई नहीं पड़ना चाहिए। तो इतनी दूर से अगर हम बोलेंगे तो वह मंत्र हमारे साथ में भी दूसरे ब्राह्मण हैं, ये सुन लेंगे। अब हैं तो दोनों नारायण खड़े हुए, लेकिन कौतुक, अंजना ने कहा कि मैं इस झरोखे में अपना कान लगा देती हूं और आप हमें दीक्षा दे दीजिए। भगवान को मौका मिला, माता अंजना के कान से ही भगवान शंकर प्रवेश कर जाते हैं उनके उदर में। बोले शंकर भगवान की जय। और वहां से जल पीकर चल देते हैं। जैसे जैसे कुछ समय बीता और माता अंजना ने जब देखा उनका स्वरूप बदला, उन्होंने देखा कि मेरे अंदर तो गर्भ है। बड़े संकट में आ गई। जाती है दक्षिण गंगा जो है गोदावरी जिसको कहते हैं, वो दक्षिण गंगा कही जाती है, जहां पर भगवान ने पंचवटी आश्रम बनाकर रहा, वह दक्षिण गंगा है। माता अंजना जाती है, सोचती है कि अब इस कलम से अच्छा है कि हम अपनी जीवन लीला समाप्त कर दें। अपनी जीवन लीला समाप्त करने के लिए जब माता अंजना उस गंगा में कूदती हैं, वहां पर उस समय केसरी नाम के बानर, जो बानरों के अधिपति थे, राजा थे, वो पेड़ पर बैठे देख रहे थे। उन्होंने तत्काल गंगा में छलांग लगाई और अंजना माता का हाथ पकड़कर उनको बाहर ला लिया। अब जैसे उनको केसरी बानर लेकर बाहर आए तो अंजना बोली, आपने मुझे बचाया क्यों? मेरे साथ ऐसा ऐसा हो चुका है, मैं अपनी जान निछावर करना चाहती हूँ, मैं जीना नहीं चाहती। बोले क्यों? बोले मेरे बिना विवाह के पुत्र होने वाला है। केसरी ने कहा कि अब तो विवाह हो गया, विवाह में पाणी ग्रहण ही होता है, मैंने आपका हाथ पकड़ कर आपको बाहर निकाला है, हमारा आपका पाणी ग्रहण संस्कार हो चुका है, अब आप कुमारी नहीं हैं, अब आप विवाहिता हैं और इस बालक को आप जन्म दीजिए और आज से इसका नाम केसरी नंदन हो। बोलिए केसरी नंदन भगवान की। अब हनुमान जी महाराज माता अंजना के घरों में भगवान शंकर विराजमान हैं। समय व्यतीत हुआ, माता अंजना ने हनुमान जी को जन्म दिया, लेकिन केसरी बानर की उपस्थिति नहीं थी। माता अंजना के मन में बड़ा क्षोभ था। उन्होंने सोचा अगर यह बालक जीवित रहेगा तो जीवन भर में कलंकित रहूंगी, तो क्यों ना हम इसको इसी गंगा की धारा में रख दें, कोई पा जाएगा तो पाल पोस लेगा। माता अंजना ने हनुमान जी को एक सुंदर से टोकरी में रख के और गंगा की धारा में जब रखने लगे, अब भगवान शंकर तो थे हनुमान जी के रूप में, उन्होंने तुरंत निवेदन किया, बोले मैया तुमने मुझे अपना दूध तो नहीं पिलाया, किंतु मृत्यु की सैया पर सुला रही हो, आप ये तो बता दो मैं भोजन क्या करूंगा। माता अंजना सोची कि जब ये अभी से बोलने लगा, बाद में पता नहीं ये क्या क्या कर डाले। उनके मन में ऐसा भय आ गया, तो भय बस उन्होंने क्या कहा, पुत्र सवेरे जो भी जलता हुआ दिखाई देगा उसको तुम भोजन कर लेंगे। अब माता अंजना सोची कि जलती हुई तो आग दिखाई देगी सवेरे प्रातः काल, उन्हें क्या मालूम कि ये पवन पुत्र हैं, पवन के वेग से हमारे कान के अंदर आए हैं। हनुमान जी ने कहा ठीक है मां, अब आप जा सकती हैं। और जैसे ही
सूर्योदय हुआ और भगवान सूर्य की लालिमा छाई। अरुण महाराज सामने आए और भगवान सूर्य जैसे ही दिखाई देना प्रारंभ किए वैसे ही हनुमान जी ने उड़ान भर दिया। धरती लोक से उड़ान भर दिया भगवान सूर्य के पास जाने के लिए, और जाकर भगवान सूर्य को निगल ले। जैसे ही भगवान सूर्य को निगला हनुमान ने, तीनों लोकों में अंधेरा छा गया। संयोग इसीलिए गोस्वामी जी ने हनुमान जी महाराज का एक अष्टक बहुत सुंदर निवेदन किया है उन्होंने। बाल समय विभक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो, ताहि सो त्रास भयो जग को क्या, संकट काहू सो जात न पारो। कपि संकट मोचन नाम तिहारो, देवन आनी करी विनती तब छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो। नहीं कभी संकट मोचन नाम तिहारो, जानते कभी संकट मोचन नाम तिहारो। अंगद के संग किसने गए सिए खोज कपीस उचारो, जीवत नाम हो हम सो जो बिना सुधिलार, यहाँ पगुधारो बिना सुधिलार, यहाँ पगुधारो। कभी संकट मोचन नाम तिहारो। रावण त्रास दई सिए को तब रक्षक हो गए शोक निवारो। आहि समय जाय महारज निचर मारो, ताहे समय हनुमान महाप्रभु महारज निचर मारो। चाहत सिय शोक सो आग, सुदय प्रभु मुद्रिका शोक निवारो। वो नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन तिहारो, वो नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। आने लगे उर लक्ष्मण के तब प्राण तजे सुख रावण मारो। तब गिरी धोर सुखी रहो पारो। नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। पानी सजीवन हाथ दई तब लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो। तो नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। तो नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। रावण युद्ध अजान कियो तब नाग के पास सब सिर ढारो। सिर को नाग समेत सबे नर मोह भैया संकट मारो। नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो।
कभी संकट मोचन नाम तिहारो। आने खगेश तब हनुमान बंधन काटी सुत्रास निवारो। को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। बंधु समेत जब आई रावण ले रघुनाथ पताल सिधारो। देवी कोई भली विधि सो पाली देवा मैं मेरे मंत्र तिहारो। को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। देवी पूजी भली विधि सो बलि देऊ सब मिली मंत्र विचारो। जाय सहाय भयो बलि कही रावण सैन्य समेत सहारो। जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। कौन सो संकट मोर गरीब जो तुम सो नहीं जात है तारो। तेरी है रोहन मान महाप्रभु जो कछु संकट हो हमारो। को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। तेरी है रोहन मान महाप्रभु जो कछु संकट हो हमारो। देगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होहि हमारो। अब हनुमान जी ने पृथ्वी